उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और यह प्रदेश वासियों के लिए काफी अच्छी खबर है। ऐसे में अब सभी अस्पतालों में सामान्य ओपीडी भी खोले जा रहे हैं, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के केस कम होने के साथ ही व्यवस्थाएं बहाल होने लगी हैं। अस्पताल में अब सामान्य ऑपरेशन भी शुरू हो गए। इसके अलावा ओपीडी के माध्यम से सामान्य मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। आपको बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, जिससे 2 महीने से कोरोना की तीसरी लहर के चलते यहां पर ऑपरेशन बंद थे। इसके अलावा 1.5 महीने से सामान्य ओपीडी भी बंद कर दी गई थी। एमएस डॉक्टर केसी पंत ने बताया कि सर्जरी, हड्डी रोग, नेत्र रोग, ईएनटी, एनेस्थीसिया विभाग में ऑपरेशन शुरू हो गए। इसके अलावा सामान्य ओपीडी से भर्ती भी शुरू हो गई। मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी को अलर्ट किया गया। इसके साथ ही प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक अच्छी बात यह है कि पेशेंट की संख्या कम होती नज़र आ रही है। ओपीडी बेसिस में भी और इंडोर बेसिस में भी हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रहे हैं, और उसी का नतीजा ये है कि हमारा अस्पताल हमने सभी सामान्य मरीजों के लिए, जो पहले दून चिकित्सालय में पहले से सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, उसके लिए हमने खोल दिया है। लेकिन हम एहतियात बरतते हुए ही हम ये काम कर रहे हैं। 24 घंटे हम मरीज़ को सस्पेक्टेड वार्ड में रखते हैं अगर हमने उसको भर्ती किया है। इस बीच में हम उसकी RT-PCR टेस्ट करा लेते हैं। निगेटिव होने के बाद हम तुरंत उसको जिस वार्ड का वो मरीज़ है, जिस स्पेशलिटी का वो मरीज़ है, जो कंसर्न डॉक्टर है, उसके वार्ड में हम उसको स्थानांतरित करते हैं। हम आपके माध्यम से ये भी चाहते हैं कि लोग इस बारे में हमें सहयोग करें, और पूरी जो प्रिकॉशन आपने बताई है, हमने बताई है, नेशनल लेवल में, WHO लेवल में, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे, जिला स्तर पे जो हमने गाइडलाइन बनाई है, जो प्रिकॉशन हमने रखनी चाहिए, वो उसमें सहयोग देते हुए अगर हमारे साथ काम करेंगे तो हमें भी काम करने में आसानी होगी और मरीजों को हम बेहतर सुविधा दे सकेंगे, और अच्छी सुविधा हम देंगे। हम इस अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा MRI या न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट। तो हम ये चाहेंगे कि लोग उसमें थोड़ा सा हमको भी कोऑपरेट करें, और तो आसानी से हम ये देखेंगे कि हम पहले की भांति फिर से अपने वापस स्थिति में आ जाएंगे। लोगों को मिलेगा और क्या कुछ इसमें रहेगा? पीपी मोड पर है किस तरह से? देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है, एक MRI की जो मार्केट रेट में जो होता है वो 10,000 15,000 अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग किस पार्ट का MRI होना है, कितना एरिया होना है, और क्या उसमें स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो डॉक्टर्स लिखते हैं, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन हमारे वहाँ पूर्व में भी जो व्यवस्था थी, वो उसी को हमने कंटिन्यू करते हुए, जो रेट हमारे गवर्नमेंट से डिसाइडेड है 3500 रुपये किसी भी हिस्से का, एक सेट जो MRI का होता है, एक पार्ट का जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, वो हमारा 3500 के नियमानुसार हमने उसको रखा है। ये पुरानी व्यवस्था है। आने वाले समय में हम इसको रिवाइज करेंगे। कॉलेज की काउंसिल जो होती है, जो मैटर जहाँ डिस्कस होते हैं, वहाँ इसमें डिसाइड किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मरीजों की सुविधा के लिए, जो हमारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने इसको चालू किया है, और उसमें जो रेट है वो 3500 है। और अंडर आयुष्मान अगर किसी को कोई मरीज़ भर्ती है, या आयुष्मान के अंडर में वो पैकेज में अगर वो आएगा, तो उसको भर्ती करके 24 घंटे के अंदर हम ये विशेष सुविधा देने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। सर, कोरोना के मामले भी कम हो चुके हैं अब, तो क्या लगता है कि अब कोरोना ख़त्म हो रहा है या किस तरीके? देखिए, ये सब तो आपको भी पता है, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे या जिला स्तर पे मामले ख़त्म हो रहे नहीं हैं, कम हो रहे हैं। तो उसको हमने, जो एहतियात हमने पहले से बनाई हुई है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना है, सैनिटाइज करना है, अपने को सफाई के बारे में ध्यान देना है, वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है, बूस्टर डोज लग रही हैं जो उसके पात्र हैं उनको, तो उसकी, और जो प्रिकॉशन है, जो ख़ास तौर पे अस्पताल के कर्मचारी हैं, उन सब पे इसके साथ सहयोग करते हुए, जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं, उसका हम RT-PCR टेस्ट करके, ताकि लोगों की, जो उनके देख रेख करने वाले, उनके अंदर विश्वास है कि ये पेशेंट निगेटिव है,